जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू, स्वर्गीय BS सलाथिया, उनका दौर, उनका कार्यकाल और उसके बाद सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा का कार्यकाल, और अगर मैं बिल्कुल सही से आंका हूं तो जो कार्यकाल सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा का था और जिस कार्यकाल में सक्रिय थे सीनियर एडवोकेट स्वर्गीय BS सलाथिया साहब, उस कार्यकाल की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि पत्रकारों के पास कहने के लिए, सुनाने के लिए, सुनने के लिए बहुत कुछ होता था। वो रात को 12 बजे के बाद जो एक आधा फेसबुक के ऊपर सलाथिया साहब कुछ लिखा करते थे, वो अगले दिन की खबर हुआ करता था। दोनों तरफ बातचीत करने का मौका मिलता था। कभी सलाथिया साहब से बातचीत होती तो कभी सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा से बातचीत होती। उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद एक नई टीम ने पिछले साल 2021 में सितंबर के महीने में कामकाज संभाला, और कामकाज संभालने के बाद अब साल जो है वो खत्म होने वाला है। और मेरे साथ हैं एडवोकेट सुरजीत सिंह अंडोत्रा, ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के जनरल सेक्रेटरी हैं। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बार ने एक एजिटेशन शुरू किया है और मांग ये है कि तमाम कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स जानीपुर में है उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी को लाया जाए। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि जुलाई के महीने तक ना तो कोविड की कोई परेशानी थी ना कोई और परेशानी थी, तो बार इतनी देर तक खामोश क्यों रहा। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर आपने एजिटेट करना आप शुरू किया है तो पिछले 8-10 महीने आप कर क्या रहे थे। सबसे पहले सुरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आपने पिछले साल 2021 में जिस वक्त आपने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बागडोर आपकी टीम ने संभाली, भारद्वाज साहब जो हैं वो अध्यक्ष बने, लगभग अब कार्यकाल खत्म होने पर आया है और ये मांगें, ये डिमांडें तभी से थीं। और आपको ये भी याद है कैट की मांग हो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का मसला हो, या कंज्यूमर कोर्ट्स का मसला हो, या उसके अलावा ये जो रजिस्ट्रेशन का मसला हो, ये सारे मसले आपके सामने थे। तो एक साल का ये जो पीरियड आया, इस पीरियड के बीच में आपसे आपका वोटर भी कल ये सवाल पूछेगा कि आपने इस एक साल में सरकार के साथ क्या क्या टेकअप किया, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानियां आई जिनके कारण आप जो है इन इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करवा पाए। देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं आप। मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि जब हम लोग इलेक्ट होके आए तो कोविड का दौर था, कुछ देर के लिए परेशानियाँ थोड़ी रिलैक्स हुई थी उसी पीरियड में जो था इलेक्शन हुआ, और कुछ परेशानियाँ जो थी वो पहले से चलती आ रही थी। जैसे कैट का एक मुद्दा था, कैट को हाई कोर्ट से निकाल के जो सर्विस मैटर हैं, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि जो सर्विस के केसेस होते थे गवर्नमेंट के, वो हाई कोर्ट में चलते थे। उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को दे दी गई। उसका पहले बेंच चंडीगढ़ खोल दिया गया, फिर जद्दोजहद के बाद वो बेंच को ला के ऐसी जगह पे बिठा दिया डिस्ट्रिक्ट ये DC ऑफिस के पास में, अकाउंटेबिलिटी के वहाँ एक ऑफिस होता था वहाँ पे, जहाँ एक स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं है, और उसको वर्चुअली शुरू कर दिया क्योंकि कोविड का दौर था तो वो फिजिकल नहीं हो पा रही थी। और आज की डेट में भी वो फिजिकल नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ एक स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं है, और 25,000 केसों को जो है वहाँ भेज दिया गया। बिल्कुल आप बात कर रहे हैं जो आपका सर्कुलर रोड है DC ऑफिस के बिल्कुल सामने, वहाँ स्कूटी तो दूर की बात है, आदमी ज्यादा देर के लिए खड़ा हो जाए उसके लिए पुलिस वाले दिक्कत कर रहे हैं। वही तो आखिरकार, और आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो डेट्स फिक्स हो रही हैं वो वर्चुअली, वो जो ट्रिब्यूनल है वो डिफंक्ट है। डिफंक्ट इसलिए कहूँगा कि केसों का निपटारा नहीं हो पा रहा है, और जो डेटें हैं वो 1 साल की मिल रही हैं। साल की डेट आज 2023 में डेटें डल रही हैं, मार्च अप्रैल की डेटें आज मिल रही हैं। तो आप सोचिए कि जो इंसान अपनी दुख तकलीफ के लिए कोर्ट में आया और उसको क्या मिल रही है, सिर्फ डेट, और आज की डेट में वो खत्म है, वो सर्विस मैटर खत्म हो चुके हैं। सेकेंड में बात पे आता हूं कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 370 टूटने के बाद, तो कंज्यूमर जो कि स्टेट का सब्जेक्ट था पहले, वो खत्म होना था, सेंटर के हिसाब से आना था। आप इस सरकार की नाकामी देखें, 3 साल हो गए, आज 4 साल
उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को आए हुए, लेकिन आज तक कंज्यूमर कोर्टें नहीं खुली हैं पूरी स्टेट में। मेंबर तो बना दिए गए, मेंबर्स ही बनाए गए हैं, लेकिन इंसाफ मेंबर्स तो नहीं देंगे ना। इंसाफ जब वो कोर्ट खुलेगी, लोग कोर्टों में जाएंगे, तभी तो इंसाफ मिलेगा। और इसके साथ साथ जो पुरानी फाइलें थी वो आज कहां हैं, उनको वो जंग लग गई है, वो कहां है, वो सड़ गई, गल गई, कहां पे है, किसी को पता नहीं उन फाइलों का। तो मैं ये आपके साथ बात कर रहा हूं कि परेशानियां थी, और कोविड के वक्त में बहुत बुरा दौर हमारी फ्रेटर्निटी ने देखा दो चीजों में। एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद जो स्कैटर्डनेस हुई, डीआरटी बनाया गया, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की जो जुरिस्डिक्शन थी वो बैंक कोर्ट के पास थी। जो लोग आम इंसान लोन लेते हैं, वो लोन लेने के बाद अगर वो गलती हो जाती है, बैंक उसको कोई नोटिस देता है या कोई किस्त नहीं भर पाता, तो अल्टीमेटली उसको वो केस अगर नोटिस का जवाब देना है तो उसको चंडीगढ़ बेंच में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कह रहा है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को डोर स्टेप रखना है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार लोगों को कह रही है कि पुंछ से उठो, किश्तवाड़ से उठो, श्रीनगर से उठो और जाओ चंडीगढ़। ये मुद्दा थे, और हमारे जितने भी मुद्दे थे, रजिस्ट्रेशन वर्क था। आप जानते हैं लास्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन की स्ट्राइक चली है तो हमने कहा, उस वक्त सलातिया साहब जिंदा थे और उन्होंने बार बार कहा कि ये जो रजिस्ट्रेशन वर्क बाहर जा रहा है इससे आम जनता को तकलीफ होगी। आज करप्शन का अड्डा खुल गया वहां पे। आज कैसे रजिस्ट्रेशन हो रही है आपको आम जनमानस बताएगा। जब हम लोग आए, हमने कोविड के मुश्किल दौर में हमने एक रिप्रेजेंटेशन जो थी बार बार डिफरेंट अथॉरिटीज को थी। होम मिनिस्टर साहब को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखी। पहली रिप्रेजेंटेशन होम मिनिस्टर साहब को लिखी, दूसरी रिप्रेजेंटेशन हमारे लॉ मिनिस्टर उस टाइम पे एमओएस यहां पे आए हुए थे, उनसे हम मिले यहां पे, उनको हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी। एलजी साहब से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन वक्त नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। उस वक्त की बात कह रहा हूं, वक्त नहीं मिला, डिमॉन्स्ट्रेशन करनी पड़ी हमें मजबूरन। डिमॉन्स्ट्रेशन करने के बाद एलजी साहब ने हमें वक्त दिया। जब हमने एलजी साहब से मिले, हमने एक तफसील 6 पेजेस 7 पेजेस का एक मेमोरेंडम जो है, अपनी जितनी भी दुख तकलीफें थी उनको एक कैटेगराइज करके हमने उनके सामने रखी। हमने कहा हमें एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दे दीजिए ताकि कंज्यूमर खुल सके, आम लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो आके गुहार लगाएं, कोर्ट खुले जल्द से जल्द। 1 साल पहले, लेकिन कोर्ट सरकार ने, एलजी साहब ने कोई एफर्ट नहीं किए कि कंज्यूमर कोर्ट खुले। दूसरी बात, जब हम एलजी साहब से मिले, एलजी साहब ने हमसे सुना। हमने काफी देर, आधे घंटे का वक्त था, और मैं मशकूर हूं, आज कहूंगा कि उन्होंने उस टाइम पे हमें पौने घंटे का वक्त दिया। हमारी बात सुनी और एग्री किया, प्रिंसिपली हमें यह आश्वासन दिया कि ये जो डिमांड है, मैं समझता हूं कि ये जायज डिमांडें हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स की जितनी भी जुरिस्डिक्शन की दायरे की है, कोर्ट के मतलब जो चीजें हैं उसको कोर्ट में ही होना चाहिए, और इसके वावक्तन हम जो है कंसर्न्ड अथॉरिटी से बात भी करेंगे, क्योंकि कोर्ट में अगर कुछ भी आना है तो चीफ साहब की बिना कंकरेंस के नहीं आ सकता। तो आप भी अपनी बात जो है चीफ साहब से कहिए, और हम भी जो है बात करेंगे। उसके बाद हमारा एक डेलीगेशन चीफ साहब को मिला, हमने तफसील से उनको ये बात कही, और उन्होंने भी हमारी बात से एग्री किया, क्योंकि जो चीफ साहब हैं हमारे, वो बड़े लोगों के लिए, बड़े आम पब्लिक के लिए, लिटिगेंट के लिए बड़े वो अप टू मार्क रहते हैं कि उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद एक दौर शुरू हो गया कि एक लैंड लोकेट की जाएगी हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इन ट्रिब्यूनल्स को जो है कोर्ट के अंदर रखा जाएगा वक्तन। उसके बाद कोविड आया, कोविड का कुछ देर के लिए कोर्ट्स बंद रही, लेकिन ये प्रोसेस जो था ये चलता रहा, और हमें ये कम्युनिकेट किया कई बार कई जगह से कि जो लैंड है वो लोकेट हो रही है हाई कोर्ट के अंदर, लैंड लोकेट हो रही है, और सरकार जो है इसके तवज्जो भी बात कर रही है। इसीलिए जो ये लंबा दौर है ये चला, लेकिन हम बार बार डिमॉन्स्ट्रेशन करके, बार बार मेमोरेंडम देके, बार बार सरकार को चिता के, डिविजनल कमिश्नर से हम बार बार मिले हैं, हम कंसर्न डीसी ऑफिस में हम बार बार मिले हैं। और एक बात, हमने एक और बात मांग रखी थी उस टाइम पे भी, एक और अल्टरनेटिव रोड जो है वो होना चाहिए हाई कोर्ट के लिए। हमें यह कहा गया डिप काउंट के ऑफिस से कि एक
सर्वे किया गया है, उस सर्वे में 3 रोड्स को चॉकआउट किया गया है और उनमें से जैसे ही एक, क्योंकि डीवीकॉम साहब जो प्रीडिसेसर हैं उन्होंने हमें एक दिन शाम को फोन किया, तकरीबन रात को 8-9 बजे के करीब उन्होंने हमसे कहा कि मैं सुबह जो है आपको जो रोड है वो दिखाने आ रहे हैं, जैसे आप इसको देखेंगे उसके बाद हम लोग इसकी चार्ट आउट करेंगे स्ट्रेटजी और चीफ साहब से बात करेंगे। लेकिन उनकी उसी रात को जो है वो ट्रांसफर हो गई और वो वहां रुक गया। लेकिन हाँ, प्रपोजल गया है और उस पर वर्कआउट हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार होती किसके लिए है, सरकार होती है लोगों की परेशानियों को खत्म करने के लिए। आज सरकार हमें कह दे कि आपकी मांग जो है जायज नहीं है, आज सरकार चुप है, सरकार की तरफ से एक भी वक्त नहीं दिया गया है, सरकार ने नहीं कहा है कि वकीलों की डिमांड जो है वो गलत है, क्योंकि वो कह नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो आम लोगों की डिमांड है, वो जम्मू के लोगों की डिमांड है। लेकिन आपकी तमाम की बातें सही हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब इससे पहले अध्यक्ष थे सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा, उनके कार्यकाल में ये तमाम बदलाव आए, जब उनके कार्यकाल में ये बदलाव आए और अब वो भी असफल हुए इन बदलावों को रिवर्स कराने में, तो उस समय आलोचना उनकी बहुत ज़्यादा हुई और सभी ने ये कहा कि इसलिए क्योंकि वो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दूसरी तरफ से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इसीलिए पार्टी के दबाव में आकर उन्होंने चुप्पी साधी और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने दिया। लेकिन अब जो ये टीम आई थी, इससे तमाम वकीलों की अपेक्षा और उम्मीद तो यही थी आप तमाम लोगों से कि आप इनको रिवर्स करवा पाएंगे, लेकिन पूरे 1 साल में खामोशी के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। देखिए, मैं पिछली वक्त क्या हुआ उस पर नहीं जाना चाहूँगा, वो हमारा जर्नल हो उसमें वो रिकॉर्ड है सारा, किसने क्या कहा कि क्या हुआ, लेकिन डेवलपमेंट्स वैसे होती रही। लेकिन मैं आपके साथ ये कहूँगा आज कि जब से हमने एज ए ऑफिस बेरर संभाला है, हमने कोई भी ऐसी चीज़ जो कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर थी उसको बाहर नहीं जाने दिया। सबसे पहले बात थी फैमिली कोर्ट की। पहले यह कहा जा रहा था कि फैमिली कोर्ट जो है कोर्ट से बाहर जाएगी, लेकिन आज फैमिली कोर्ट जो है वो कोर्ट के अंदर ही बनी है। सेकेंड चीज थी कंज्यूमर की। कंज्यूमर को भी कहा जा रहा था कि इसको कोर्ट से बाहर निकालेंगे, लेकिन आज नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को कि आप जो है टेम्परेरी बेस पे यहां पे बना। मेरा मतलब यह है कहने का कि जो चीजें बाहर गई हैं, पहले दिन से ही हमने इसको लेकर जद्दोजहद शुरू की। देखिए, आपने कनेक्ट बनाना है। जद्दोजहद सड़क पे क्यों नहीं नजर आई? देखिए, सड़क लास्ट रिजॉर्ट होता है, वकील जो है सड़क पे नहीं आता। वो भी एजिटेशन आपने उस वक्त करना जब चुनाव आने वाले हैं। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, चुनाव तो बार एसोसिएशन में आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मुद्दे जो हैं, मुद्दों को हल कराना हमारी प्राथमिकता है। चुनाव आज हैं, कल हो जाएंगे, लेकिन मुद्दे जो हैं, अगर ये मुद्दे हल नहीं हुए, मुझसे अगर कोई पूछेगा कि ये मुद्दे क्या हैं, ये मुद्दे जो हैं ये वकीलों के अस्तित्व की लड़ाई है, ये उनकी बेसिक नेसेसिटीज की लड़ाई है, और ये लड़ाई है आम जनता की जो पिस रहा है उन रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराने में, जो बाबुओं की तरह बैठकर लोगों को दर दर भेजते हैं। टाइम देने के बाद, स्लॉट देने के बाद भी उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती। उनको कहा जाता है कि कल आइए, परसों आइए, अगले दिन आइए। तो उनकी हाई हेडेडनेस है, उनका व्यवहार लोगों के साथ ठीक नहीं है। आपको पता है, जब कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होती थी तो 1 घंटे में, 1 दिन में रजिस्ट्रेशन होती थी, और आज रजिस्ट्रेशन कराने में 10-10 दिन, 20-20 दिन लग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा रेवेन्यू है सरकार का। आखिरकार क्या है, सरकार क्या सोच रही है कि जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जहां से मुझे मिलना है उसके लिए 10-10, 20-20 तरीकों की डेट। तो हमें, मैं आपके साथ ये कहूंगा कि जो ये मुद्दे हैं, जो भी हमने ये कैटेगराइज किए हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी, आप मेरे नवंबर महीने का मेमोरेंडम आप देख लीजिए, बार एसोसिएशन नवंबर 2021, 16/11/2021 का, एलजी साहब के नाम का हमने भेजा, और उसमें पहली डिमांड हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की है। हमने कभी इधर उधर की बात नहीं की, हमने कहा ये वकीलों के मुद्दे हैं, ये हल होने चाहिए। वकीलों का काम कोर्ट में है, मैं एग्री करता हूं आपसे, मेरी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता कोर्ट होगी। लेकिन मुझे एक चीज और बताइएगा सुरजीत जी कि वकील साहब, एक मामला बना था जिस मामले में आपको याद होगा कुछ यंग लॉयर्स थे जिनके खिलाफ मामला कोर्ट में था, चीफ जस्टिस की कोर्ट में था। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको 1 साल अब होने वाला है, उस मामले में कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, कुछ जुडिशियल मसलों को लेकर मैं आई एम सॉरी बट मैं मीडिया में उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता,
लेकिन हाँ, जो बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारियों को, ऑफिस बेयरर्स को केस में करना चाहिए, वो सारे कदम हमने जो है वो उठाए हैं। और हमने जो हम कर सकते थे, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि बार एसोसिएशन उनके चारों के साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी है, और एफिडेविट भी बार एसोसिएशन ने कोर्ट में फाइल किया था। अच्छा। तो वो प्रक्रिया जो कोर्ट की और हमारी जो है लिटिगेंट के बीच में रहेगी, वो एक अलग है। मीडिया में मैं उसके लिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हमने जो कहा था हम आज भी उस पर कायम हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ वकील साहब ये भी बताइएगा कि मुझे याद है सीनियर एडवोकेट BS लाथिया साहब का दौर, मुझे याद है सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा का दौर, उससे पहले का टाइम पीरियड भी मुझे याद है। बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार पूरी की पूरी हिल जाती थी और सारा सिस्टम जो है वो हाई कोर्ट के दाएं बाएं आपको नजर आता था कि कोई वकीलों को समझा रहा है, कोई ढूंढ रहा है कि भाई कोई ये टीम में से किसी आदमी को ढूंढो जिससे बातचीत हो सके और मसला हल हो सके। क्या वजह है कि इतने सारे मुद्दे जम्मू में हैं? चाहे सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का मामला है, स्क्रैप हो गया, FAA का मामला है उसके ऊपर चल रहा है, जल शक्ति का मामला है, रिक्रूटमेंट्स के अलावा महंगाई की बात करें, महंगाई के अलावा ये जो आपने रजिस्ट्रेशन और ये सब इतने सारे मुद्दे हैं, विपक्ष नजर नहीं आ रहा। एकमात्र विपक्ष जो जम्मू में हर समय में हुआ करता था और जिस विपक्ष की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि सरकार बड़ी गंभीरता के साथ जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को के स्टैंड को लिया करती थी, और यह भी बार बार रिट्रेट कर करके कहा जाता है कि कोई भी मुद्दा या कोई भी इशू, जिस इशू में बार एसोसिएशन ने कदम रखा उसमें उसके बाद फिर वो मसला जब तक हल नहीं हुआ तब तक उस मसले में ना तो बार बाहर आई और ना ही उस मसले को ठंडा होने दिया गया। चाहे मैं बाबा बर्फानी को लेकर जो एजिटेशन हुई थी उस एजिटेशन से लेकर आज तक की बात करूं, लेकिन पिछले एक साल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जरूर की, उसमें आपने मुद्दे भी बहुत सारे उठाए, लेकिन क्या वजह है कि सरकार उतनी गंभीरता के साथ अब नहीं लेती जितनी गंभीरता के साथ पहले लिया जाता था? देखिए, मैं इसमें यही कहूँगा कि जो गंभीरता में सरकार में हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि सरकार से लोगों की एक एक्सपेक्टेशन रहती है। कल हमने एक बहुत बड़ा जनसैलाब देखा जम्मू की सड़कों पे, जो डेली वेजर हैं उनको जो है उनको हक नहीं मिल रहे, जो आम जनता है, और कोई तबका, आप किसी भी तबका की बात कर लीजिए, आप फार्मर्स की बात कर लीजिए, आप स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, आप डेली वेजर्स की बात कर लीजिए, आप एम्प्लॉयज की बात कर लीजिए, आप वकीलों की बात कर लीजिए, आप किसी भी मतलब बात कर लीजिए। आप आज ऐसी क्या बात है? सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, इसीलिए तो सारे लोग सड़कों पे हैं। सरकार को तो गंभीरता दिखानी चाहिए। आखिर सरकार होती किसके लिए है? सरकार का काम है लोगों का, लोगों ने उनको बैठाया होता है। मैं आज भी पुराना दौर लोग कहते हैं, याद करता हूं, आपने सलाथिया साहब का नाम लिया, तो सलाथिया साहब मेरे गुरु रहे हैं और उनकी गंभीरता हमेशा जो है बार के लिए मजबूती के साथ वो आगे खड़े रहते थे और लड़ाई लड़ते थे और सरकार जो है सुनती थी। लेकिन आज सरकार सुन के राजी नहीं। पहले हमेशा हमारे जम्मू में एक बड़ा पुराना, आप हमसे करेंगे एग्री, कि जब भी एक गवर्नर रूल होता था, जम्मू की तरक्की गवर्नर रूल में होती थी। आज दौर देखिए, गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर, सिर्फ नाम चेंज हुआ और स्टेटस चेंज हुआ। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल में हर कोई त्राही त्राही माम हो गया है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जम्मू की जनता हमेशा से कश्मीरी हुक्मरानों के, जब उन्होंने रूल किया, उनसे दुखी थे, लेकिन वो भी बात सुनते थे। जैसा आपने कहा कि जब सरकार नहीं सुनती थी तो बार एसोसिएशन उनको नींद से जगाती थी और अपनी बात सुनाती थी। जैसे दरबार मूव की बात हुई तो उस टाइम की सरकार ने हट दिखाया, लेकिन बार खड़ी रही और बनवा के जो है बाबा बर्फानी के टाइम पे, एम्स के टाइम के ऊपर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टाइम के ऊपर, आप इतिहास निकाल के रख लीजिए, जम्मू ने कभी भी जब भी एजिटेशन की है, जब भी खड़ा हुआ है जम्मू का वकील, वो जम्मू की जनता के लिए खड़ा हुआ है, सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ा हुआ। तो ये सरकार, मुझे नहीं पता, जो हमारी एक परिभाषा है कि मोटी चमड़ी,
ये थिक स्किन के लोग हो गए हैं, जो लोग सड़कों पर हैं लेकिन नजरअंदाज करना चाहते हैं, कुछ और ही गुमान में हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या अब जैसे आपने एजिटेशन शुरू किया, 2 दिन तो हो गए, अब ये खत्म हो गई या ये एजिटेशन कंटिन्यू करेगी? आप धरना देंगे, सड़कों के ऊपर आएंगे, क्या ऐसा कुछ होगा या ऐसी कोई तैयारी नहीं है? और चुनाव कब तक होंगे? देखिए, जो जहां तक धरने की बात है तो हमारा कल भी 1 दिन का प्रोटेस्ट है। उसके बाद हम लोग जनरल हाउस करेंगे, अपने जनरल हाउस में बैठेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी चाकआउट करेंगे। लेकिन मुझे आशा है, पहले दिन से ही मुझे आशा है, और मैं आशावान इंसान हूं कि सरकार अब इन बातों को लेके अपनी चुप्पी तोड़े और सरकार कहे कि इन डिमांड के ऊपर सरकार क्या सोचती है। आखिरकार उन्होंने एक स्टैंड लेना है ना, चुप्पी से तो कुछ होगा नहीं। उनको स्टैंड लेना है, वो नींद कुंभकर्ण की नींद से जागे और संज्ञान लें जो हमारी डिमांड्स हैं, और मैं आशावान्वित हूं कि वो जल्द से जल्द इसका निपटारा करेंगे। और अगर नहीं चुनाव कब और अगर नहीं करेंगे तो फिर हम फैसला लेंगे। जैसा आपने कहा कि उस टाइम पे बार एसोसिएशन जो थी खड़ी होकर अपनी बातों को मनवाती थी, मैं जुनेद भाई आपको आश्वस्त करता हूं यहां से बैठकर कि अगर ये डिमांडें नहीं मानी गई तो हमें डिमांडें मनवाना आता है। एलजी साहब और एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन पुराने सारे रिकॉर्ड निकाल के देख ले कि जब जम्मू की बार खड़ी हुई है तो वापस तभी लौटी है जब उसके मुद्दे हल हुए हैं। अंत में मुझे बताइएगा, चुनाव कब तक होंगे? क्योंकि अब आपके बार के जो है चुनाव भी नजदीक हैं, तो कब तक इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी और कब तक चुनाव होंगे? देखिए, चुनाव जो है, जैसे आपने पहले ही कहा, हमने सितंबर में इसका जो है वो टेक ओवर किया था। चुनावों की कोई परेशानी नहीं है। हमारी बार एसोसिएशन जो है, कभी भी हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, जब हमारे 5 ऑफिस बेरर हैं, हमारे पहले दिन से ही कोई मंशा नहीं है इस चीज को एक्सटेंड करने की। हम आज भी खड़े हैं। अगर हमारा जनरल हाउस आज भी हमें कहेगा कि आप स्टेप डाउन कर जाओ, हम कर जाएंगे। अगर हमारा जनरल हाउस बोलेगा कि लड़ो और ये लड़ाई जीत के लाओ, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो परेशानी नहीं है, हम सीट के ऊपर नहीं बैठेंगे, मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं। अगर किसी बाहर के इंसान को, क्योंकि वकीलों को इसमें कोई शक शोभा नहीं है, मैं आपको अपनी फैटर्निटी की बात बताता हूं, उसमें कोई शक शोभा नहीं है। लेकिन बाहर के लोग जो हमारे इलेक्शंस में कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं, उनका होता है इंटरेस्ट, मैं उनको आश्वस्त करूंगा कि हमारी टीम, हम लोग एक भी दिन एक्स्ट्रा जो है वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट सुरजीत सिंह अंडोत्रा। आपने इनकी बात तफसील से सुन ली और इन्होंने ये भी बताया कि जिस समय इनका कार्यकाल शुरू हुआ उस समय कोविड की परेशानी थी, उसके बाद लगातार इन्होंने सरकार के साथ ही संपर्क में रहे, तमाम मुद्दे सरकार के समक्ष रखे, मगर जैसा कि आपने इनसे साफ तौर पर सुना है कि सरकार, ऐसा लगता है कि कुंभकर्ण की नींद सो रही है और अब इस सरकार को जगाने का वक्त आ गया है।